योर राइट इज टू वर्क ओनली, नेवर द फ्रूट देयर ऑफ। अर्थात कर्म करने में तो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में नहीं। अर्थात हम इम्तहान तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी खुद नहीं जांच सकते। देखें, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं, दिल खोलकर। जब हम ये बोलते हैं दिल खोलकर, तभी अंग्रेजी में अटक जाते हैं, ये कैसे बोलेंगे। मैंने इसकी चार अंग्रेजी दी है, देखें। शाब्दिक रूप से तो ये अच्छी है, विद एन ओपन हार्ट, दिल खोलकर, विद एन ओपन हार्ट, विदाउट एनी हिच, बिना किसी हिचकिचाहट के, या विदाउट एनी रिजर्व। और देखें चौथी, विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, ये भी हो सकती है। चार अंग्रेजी हैं, जो आपको पसंद आए यूज कर ले। देखें, दिल खोलकर, देयर इज नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। जब चिंता लिखेंगे तो वरी लिख देंगे फियर की जगह। स्पीक विद एन ओपन हार्ट, दिल खोलकर बोलिए। ही स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है ये। ही स्पोक विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, विदाउट एनी रेस्ट्रेंट का मैंने यहां प्रयोग किया है। ही स्पोक, वो बिना किसी हिचकिचाहट के दिल खोलकर बोला। अब देखें, लाफ विदाउट एनी हिच, बिना किसी हिचकिचाहट के दिल खोलकर हंसो। टॉक विदाउट एनी हिच, विदाउट एनी रिजर्व, दिल खोलकर बातचीत करो, कोई वो नहीं है, डर नहीं है। अब देखें एक और चीज, दिल हल्का होना। देखें अंग्रेजी, ये पहली बार, टू फील सूद्ड, टू फील सूद्ड, ठंडक पहुंचना, कलेजों को ठंडक पहुंचना, चैन पड़ना, दिल हल्का हो जाना। किसी को देख करके, किसी का चेहरा देख करके हमारा दिल हल्का हो जाता है कि वो सही सलामत है। देखें, आई फील सूद्ड टू सी योर फेस, तुम्हारा चेहरा देख करके मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती है, चैन पड़ जाता है, दिल हल्का हो जाता है। आई फेल्ट, अब देखिए आई फील में प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब इसी को यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे, आई फेल्ट सूद्ड टू सी हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देख करके बड़ा मेरा दिल हल्का हो गया, हल्कापन महसूस किया मैंने, ठंडक पड़ गई, चैन पड़ गया। अब फ्यूचर में देखें, शी विल फील सूद्ड टू सी हर सन्स फेस, उसे दिल में चैन पड़ जाएगा अगर वो अपने बेटे का चेहरा देख लेगी। तो शी विल फील सूद्ड, उसका कलेजा हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा, चैन पड़ जाएगा, ठंडक पड़ जाएगी, टू सी हर सन्स फेस, अपने बेटे का चेहरा देखकर। अब एक और चीज देखिए, जी में, मन में, दिल में आना। किसी भी चीज की अंग्रेजी एक ही बनेगी, जी में आना, मन में आना, दिल में आना, कोई बात आना, कोई गाना आ जाना, इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी कम टू माइंड। कम टू माइंड कितना सरल है। इट कम्स टू माई माइंड दैट आई शुड बी ए हीरो, ये मेरे दिमाग में आता है, मेरे मन में आता है, मेरे दिल में आता है कि मैं एक हीरो होना चाहिए, मुझे एक हीरो होना चाहिए था। आई शुड बी ए हीरो, मुझे एक हीरो होना चाहिए था फिल्मों में। अब देखें, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इट कम्स टू माई माइंड दैट आई शुड बी ए हीरो, ये मेरे दिमाग में आता है, मन में आता है कि मुझे एक हीरो होना चाहिए। शुड माने चाहिए। इट केम टू माई माइंड, मेरे मन में आया, मेरे मन में आया, दिमाग में आया, दिल में आया, इस तरीके से ये बनेगा। आई इट केम टू माई माइंड, मेरे दिल में आया। ए न्यू आइडिया हैज कम टू हिज माइंड, एक नया विचार उसके दिमाग में आया है। हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट, ए न्यू आइडिया, एक नया विचार उसके मन में आया है। इस तरीके से हम इसकी अंग्रेजी बोलेंगे। अब एक गीत था
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी कभी कभी, उसमें ये गीत था। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। समटाइम्स, समटाइम्स माने कभी कभी, एन आइडिया एक विचार, ख्याल, कम्स टू माई माइंड मेरे दिल में आता है, मेरे मन में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये इसकी अंग्रेजी हुई। समटाइम्स एन आइडिया कम्स टू माई माइंड। अब देखें अगला, इट मे कम टू माई माइंड, हो सकता है मेरे दिमाग में आ जाए, कोई बात है, हो सकता है मेरे दिमाग में आ जाए। इट मे कम टू माई माइंड, इस तरीके से मे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मे का अर्थ यहाँ पर शायद है, हो सकता है शायद मेरे दिमाग में आ जाए। आई ऑलवेज से व्हाट कम्स टू माई माइंड, अब भाई मेरे दिमाग में जो आता है, जो मेरे मन में आता है, मैं बोल देता हूं। आई ऑलवेज से व्हाट कम्स टू माई माइंड, मेरे दिमाग में दिल में जो आता है मैं तो कह देता हूं। ऐसे ही शी सेज व्हाट कम्स टू हर माइंड, उसके दिमाग में दिल में जो आता है वही कह देती है। इसी तरीके से ही सेज के लिए आगे लगा सकते हैं, ए चाइल्ड सेज व्हाट कम्स टू हिज माइंड, बच्चे के दिमाग में जो आता है वो बोल देता है। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।